अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार। अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी इनायत फरमाए। आज का मेरा वीडियो जो है बहुत अच्छा होने वाला है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ फिटकड़ी। फिटकड़ी की जो है वो अफादियत बहुत ज़्यादा है। हम हर चीज़ को जो है वो बेसर समझ लेते हैं, लेकिन आजकल के तो खैर बच्चों को इन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेज़रर नहीं बनाई है। सब चीज़ में बहुत सारी ख़ासियतें और बहुत से इलाज मौजूद हैं। अगर हम जो है ये डॉक्टरी नुस्खे इस्तेमाल करना बंद कर दें तो और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो शायद हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाए। तो जनाब, आज मैंने जो है वो फिटकड़ी जब मैं बना रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि आपसे भी शेयर करती हूँ। मेरे पास तो अब पिसी हुई फॉर्म में है, क्योंकि मैं आपको बताने से पहले जो है इसको पीस चुकी हूँ। तो फिटकड़ी जो है वो बिल्कुल मिस्री की पोजीशन में आती है। आप समझिए कि पीसेस होते हैं इसके हैं, और जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर के स्टाइल में छोटे बड़े होते हैं, लेकिन हम इसको पकाते हैं। पकाने के लिए जो है सबसे पहले हम इसको तवे पे रख लेते हैं और नीचे आग जला देते हैं, और ये जो है पताशे की तरह फूलना शुरू हो जाती है। जैसे हम चीनी को जो है कभी पकाते हैं तो चीनी ऐसे फूलती है, इसी तरह ये भी फूल जाती है और फूल के बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती है। वाइट होके और हल्की हो जाती है ये। जब ये पूरी पक जाती है तो एक पताशे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बस फिर हमें इसको उतार लेना होता है, और हमें इसको जो है किसी बेलन की मदद से जो है किसी भी चीज़ पर रख कर आप हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये बारीक पीस जाएगी। और पीस लेने के बाद जो है आपने इसको छान लेना है। मैंने अभी तक इसको छाना नहीं है, मैं बाद में छानूँगी। पहले मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन पहले इसको छान के जो है आप किसी भी बॉटल में भर लीजिएगा। बॉटल में भर लेने के बाद जो है आप ये परेशान नहीं होएगा कि इसको 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। फिटकड़ी कभी भी पुरानी नहीं होती, बासी नहीं होती, ख़राब नहीं होती। इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है एंटीसेप्टिक है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है, और आप इसको एज़ अ एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो है आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इसके अंदर कीड़ा पड़ेगा। अब जनाब, हम आते हैं इसकी अफ़ादियत की तरफ। सबसे पहले तो फिटकड़ी जो है वो पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हमारे टैंक में कभी भी टैंकर का गंदा पानी चला जाए, या कोई और बहुत मैला पानी हो जाए, या मिट्टी ज़्यादा हो, तो हम फिटकड़ी का एक पीस जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं, और तमाम के तमाम जो मिट्टी और गंदा पानी होता है वो नीचे जमा हो जाता है, और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जो हमारे पीने और खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा बगलों में पसीना आता है तो आप ऐसा कीजिए कि एक फिटकड़ी का पीस जो है अपने वॉशरूम में रख लें, और जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप उसको अपनी बगलों में लगाइए, और आपका इस तरह जो है वो पसीना आना बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह अगर बगलों में स्मेल आती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके शूज़ में जो है वो स्मेल हो जाती है और पाँव में बहुत पसीना आता है, तो आप उसका ये पाउडर जो है वो अपने शूज़ में डाल सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो है वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और पसीना भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अब हम आते हैं अपना बनाया हुआ पाउडर की तरफ, जो हमने पाउडर तैयार किया है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हर घर में है, अल्लाह ताला ऑपरेशन से महफूज़ रखे, चोटों से महफूज़ रखे अल्लाह ताला। तो जनाब, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो आप उसको ऑपरेशन जब करवाने जाते हैं तो पहले इस फिटकड़ी को तैयार करके रख लीजिए। वैसे भी हमें ये घर में तैयार करना चाहिए, मैं आपको बताऊँगी कि क्यों। अब जो है हमने क्या करना है कि जैसे ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के अगले दिन से आपने खाली 1 पिंच जो है इसमें से उठानी है फिटकड़ी, और वो पानी से आपने 1 चुटकी सुबह और 1 चुटकी शाम आपने पानी के साथ खिलानी है पेशेंट को। आप 10 दिन सुबह और शाम बस इतनी सी आपने लेनी है, 1 पिंच से ज़्यादा नहीं लेनी है, और बस इतनी सी आपने लेके जो है उनको खिला देनी है। और ये देखिए इस तरह आप उठाएँगे चुटकी से, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, बस इतनी, ये बहुत है। और जब आप 10 दिन के बाद जाएँगे तो आपके स्टिचेज़ जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुके होंगे। जब मैं अपनी बेटी को लेके गई थी स्टिचेस खुलवाने के लिए, तो उससे पहले जो पेशेंट आई वो तो बहुत घबराई हुई थी, बल्कि बेचारियों को स्टिचेस खुलने के बाद जो है बहुत पेन भी हुआ। तो जिस पे मेरी बेटी बड़ी घबरा गई कि जो है मुझे भी इतना दर्द होने वाला है। लेकिन जब डॉक्टर से उसने पूछा कि हो गया, तो उन्होंने कहा जी हो गया, तो उन्होंने एक छिलका सा उतार दिया था, और बिल्कुल मेरी बेटी को शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसको स्टिचेस खुलने का कोई भी पेन नहीं हुआ।
तो आप भी इस तरह किया करें। हो सकता है कि मेरे टिप जो है वो किसी के काम आए और किसी को तकलीफ़ ना हो, अल्लाह ना करे कि किसी को तकलीफ़ हो। इसके अलावा अगर दांतों में आपके जो है वो पस पड़ गई है या दांतों में आपके जो है वो कोई भी ईचिंग हो रही है या कोई और मसला हो गया है, कैविटी है, दर्द हो रहा है, तो आप एक ग्लास में जो है वो फिटकड़ी का एक पीस डालकर रख लीजिए। उस वक़्त ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली फिटकड़ी इस्तेमाल करें, आप साबित पीस भी डाल सकते हैं। और जब वो पानी जो है वो पानी में घुल जाए, तो आप जब वॉशरूम जाते हैं तो वो आप पानी अपने साथ लेकर जाइए और उसके गरारे आप करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो है वो पस पड़ा हुआ जो होगा, या बाज़ लोगों के ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, बाज़ के मुँह से स्मेल आती है या कैविटी में दर्द होता है, तो इंशाल्लाह आपको वो पेन भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि छोटी-छोटी ये चीज़ें जो हैं ये आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। मैं तो बल्कि यहाँ तक भी कहती हूँ कि अगर मुझे कभी किडनी में इन्फेक्शन लग रहा होता है, तो मैं तब भी जो है बजाय ऑगमेंटन खाने के या कोई भी एंटीबायोटिक लेने के, मैं फिटकरी को ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। इसलिए कि मेरा तो पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, मैं जब एंटीबायोटिक लेती हूँ तो मुझे मैदे में तकलीफ़ हो जाती है, तो ख़ास तौर पे जिनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, वो अगर एंटीबायोटिक की जगह फिटकड़ी का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उनको बहुत आराम आएगा। तो कोई छोटा-मोटा जो ऐसे कोई इश्यू हो जाता है, बाज़ दफ़ा कोई ज़ख़म होता है बॉडी में, हील अप नहीं हो रहा होता, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए, कि उनका ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, तो वो भी अगर अपनी तकलीफ़ के लिए जो है, अगर कोई ज़ख़म हो गया है, तो वो उसी तरह जो है पानी के साथ फिटकड़ी को खाएँ, तो इंशाल्लाह जो है उनका ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी छोटी-सी कोशिश है, अगर आप लोग मेरी इस चीज़ पर चलने लग जाएँ और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताइए, अगर मेरी इस वीडियो से किसी को ज़रा-सा भी आराम आता है, तो समझिए कि बस बहुत सी दुआएँ मिल जाएँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब को बहुत अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, और मेरी फ़ैमिली और मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, सेहत और ज़िंदगी इनायत फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।